टू के साइड लिखा हुआ है तो लिखेंगे अपन सम क्रेडिट साइड ही, लेकिन लिखेंगे क्या, बाय बैंक। यहाँ आप डाल देंगे बाय बैंक अकाउंट। अब इसमें अमाउंट कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 20,000, इसमें आप अमाउंट डाल देंगे 20,000, कैश के सामने 20,000 ये इतना आप यहाँ पे निकाल देंगे। अब आप इन सबको यहाँ पे प्लस करना, आप सिलेक्ट करेंगे, ऑटो सम पे जाके सम कर देंगे। इसका सम करने पे अमाउंट इतना आ रहा है और इसका सम करने पे अमाउंट इतना आ रहा है, ज़्यादा कौन सा है, ये वाला है। तो आप दोनों साइड अमाउंट कौन सा डालेंगे, ये वाला। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे अमाउंट माइनस करेंगे, आप इक्वल लगाते हैं, इसमें से आप माइनस कर देंगे ये वाला अमाउंट, अमाउंट कितना बचेगा, ये बचेगा। ये अमाउंट आप यहाँ पे टाइप कर दें। ठीक, अब आप इसे नाम दे देंगे बाय बैलेंस CD। अब आप प्लस करके देखना, आप इन सबको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ऑटो सम पे जाके आप इसे सम कर देंगे, टोटल अमाउंट सेम आ रहा, मतलब आपने बैलेंस CD में अमाउंट सेम डाला। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस रहता है वो हो जाता है बैलेंस CD। अगर इस तरफ का ज्यादा होता है इस तरफ लिखते हैं आप टू बैलेंस CD, अब इस तरफ का ज्यादा है डेबिट साइड का तो आप क्रेडिट साइड लिख देंगे बाय बैलेंस CD। अब नेक्स्ट अपन ने नंबरिंग की थी कैपिटल में, तो नेक्स्ट आप बनाइए कैपिटल का। इसमें आपका कैपिटल कहाँ लिखा है, टू की साइड, तो लिखेंगे आप यहाँ पे क्रेडिट साइड ही, लिखेंगे क्या, बाय कैश अकाउंट, और इसमें आप अमाउंट डाल देंगे 6,00,000। अब कैपिटल आपका और किसी एंट्री में नहीं, सिर्फ एक में ही है, तो यहाँ पे आप इसका टोटल निकाल देंगे, ऑटो सम पे जाके आप कर देंगे इसे सम, यहाँ पे भी सेम अमाउंट हो जाएगा क्योंकि इन पूरे का डिफरेंस ही आपका यहाँ पे 6,00,000 है, और यहाँ पे हो जाएगा टू बैलेंस CD, इसमें भी अमाउंट आ जाएगा 6,00,000। कर लेंगे इतना। फिर अब अपन ने थर्ड इसमें नंबरिंग की थी परचेज की, अब थर्ड आप बनाइए परचेज का। परचेज आपका कहाँ लिखा हुआ है, बाय, लिखेंगे आप डेबिट साइड, लेकिन लिखेंगे क्या, टू कैश अकाउंट, इसमें आप अमाउंट डाल देंगे, कितना अमाउंट था 95,000, यहाँ पे आप अमाउंट डाल देंगे 95,000। फिर नेक्स्ट आपका इसमें था परचेस, आपका इसमें नहीं है, इन दोनों एंट्री में नहीं है, इसमें है परचेस डेबिट साइड है, लेकिन उसके अपोजिट में क्या लिखा हुआ है, टू मोहन, तो आप लिखेंगे तो डेबिट साइड है, लेकिन लिखेंगे क्या, टू मोहन अकाउंट, और इसमें आप अमाउंट डाल देंगे, परचेस से सामने अमाउंट था 44,100, इसमें अमाउंट आ जाएगा 44,100। बस दो एंट्री की थी अपन ने परचेस की। अब आप यहाँ पे इसे सिलेक्ट करना, आप इस पूरे को सिलेक्ट करेंगे, ऑटो सम पे जाके आप इसे सम कर देंगे। नहीं कर सकते, वो तो डायरेक्ट क्लिक करने पे भेजा है, वो तो उसके ड्रॉप डाउन एरो क्लिक करते हैं, वो तो ड्रॉप डाउन एरो पे जब एक्सेल पढ़ाते हैं तब बताते हैं ना, ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करेंगे तो इतने सारे ऑप्शन आते हैं, अब वो हैबिट में आई है इसलिए ड्रॉप डाउन एरो क्लिक कर देते हैं, वो तो आप उस पर डायरेक्ट क्लिक करेंगे तब भी आपका अमाउंट तो इतना ही आना है, ये आप उसे सिलेक्ट कर दीजिए यहाँ पे और ऑटो सम पे जाके आप क्लिक कर दीजिए, अब दोनों का रेफरेंस सेम हो जाएगा, तो यहाँ पे आप सेम अमाउंट डाल देंगे और यहाँ पे हो जाएगा बाय बैलेंस CD, इसमें भी सेम अमाउंट आ जाएगा क्योंकि आपका क्रेडिट साइड तो था ही नहीं। ठीक है, ये हो गए आपके 3। इसके बाद आपने नेक्स्ट नंबर एक की थी डिस्काउंट, इसके बाद आप नेक्स्ट बना लेंगे डिस्काउंट का, इसको ही कर देते हैं यहाँ पे डिस्काउंट। ठीक है, अब इसमें आपका डिस्काउंट कहाँ लिखा हुआ है, बाय की साइड, लिखेंगे आप डेबिट साइड है, उसके अपोजिट में क्या है, टू सेल, तो यहाँ पे आप डाल देंगे टू सेल अकाउंट, इसमें आप अमाउंट डालना डिस्काउंट के सामने वाला कितना है 3,000, तो यहाँ पे आ जाएगा 3,000। आप इसका भी आप जब यहाँ टोटल करेंगे तो टोटल हो जाएगा आपका 3,000, डिफरेंस दोनों का सेम है 3,000, जो डिस्काउंट आपका किसी और एंट्री में नहीं था। अब यहाँ पे आप लिख देना बाय बैलेंस CD, अमाउंट आ जाएगा 3,000। फिर नेक्स्ट आपने इसमें लिखा था यहाँ पे सेल्स, अब 5th नंबर पे आप बनाएंगे यहाँ पे सेल्स का। अब इसमें सेल्स आपका फर्स्ट एंट्री में लिखा हुआ है 2 में,
तो आप लिखेंगे क्या इसका अपोजिट वाला, बाय में क्या लिखा हुआ है, बाय कैश और बाय डिस्काउंट लिखेंगे अपन क्रेडिट साइड में, लेकिन लिखेंगे क्या बाय कैश अकाउंट और बाय डिस्काउंट अकाउंट। इन दोनों के सामने का अमाउंट डाल देना, कैश के सामने था 72,000, डिस्काउंट के सामने 3,000, टोटल मिला के हो रहा था 75,000। तो यहाँ पे सेल्स के सामने टोटल 75,000 आ जाएगा। फिर आपने किसी और एंट्री में सेल्स यहाँ पे नहीं लिखा, अब इसमें है सेल्स टू में है, उसके अपोजिट में क्या है बैंक। तो अपन यहाँ लिख देंगे बाय बैंक अकाउंट, इससे आप अमाउंट डाल देंगे। हाँ, क्योंकि सेल्स हमेशा क्रेडिट में रहता है, परचेस आपका हमेशा बाय में रहता है। अब आप इन सबका टोटल देंगे, यहाँ पे जाके यहाँ पे से ऑटो सम कर देंगे, अमाउंट आपका आ जाएगा। अब इनका डिफरेंस सेम रहेगा, तो यहाँ पे भी आप सेम अमाउंट डाल देंगे, और यहाँ पे आप लिख देना टू बैलेंस शीट, और इसमें आप अमाउंट डाल देना। ठीक है, अब आपने नेक्स्ट नंबरिंग की थी, यहाँ पे 5 बना ली, अब आपको बनाना है 6th नंबर का। ये कमीशन का था, कमीशन आपका 2 में लिखा हुआ, तो लिखेंगे आप क्रेडिट साइड, लेकिन लिखेंगे क्या बाय कैश, अमाउंट डाल देंगे 20,000। यहाँ पे आप डाल देना बाय कैश अकाउंट, और इसमें आप अमाउंट डाल देंगे यहाँ पे 20,000। इसका भी टोटल आपका सेम आ जाएगा, यहाँ पे दोनों साइड आ जाएगा 20,000, और यहाँ पे आप डाल देना टू बैलेंस सीडी, इसमें आप डाल देंगे 20,000। फिर अब आपका इसमें नेक्स्ट यहाँ पे बनाना है, आपने कमीशन का बना लिया, अब आप बनाइए मोहन का। अब आप यहाँ पे लिखेंगे मोहन अकाउंट। अब इसका जब आप बनाएंगे तो मोहन आपका क्रेडिट साइड लिखा हुआ है 2 में, क्रेडिट साइड लिखेंगे, अपन डाल देंगे बाय परचेज। आप लोग यहाँ पे डेट डाल देना, अभी हमने यहाँ पे डेट नहीं डाली, आप लोग जब यहाँ लेगा बनाए तो यहाँ पे आप लोग डेट डाल देना। अब इसमें आप अमाउंट डाल देंगे ये वाला 44,100, इसमें अमाउंट हो जाएगा 44,100। अब आप इतना ही इसका टोटल है, और किसी में मोहन नाम था ही नहीं, आप ऑटो सम पे जाके इसे सम कर देना। हाँ, बाकी सब में तो बहुत कम है कि आपको दोनों साइड देखने को मिलेगा। एक कैश में हो सकता है और एक बैंक में, जब बैंक से कैश निकालेंगे तब भी चेंज हो जाएगा। बाकी सब में परचेज तो आपका डिसाइडेड बाय में ही आता है, सेल्स डिसाइडेड 2 में ही आता है। फिर नेक्स्ट है आपका यहाँ पे वेजेस, तीनों बनाना। अब आप बनाएंगे वेजेस का, इसमें वेजेस आपको बाय में लिखा हुआ, तो लिखेंगे आप डेबिट साइड, लेकिन लिखेंगे क्या टू कैश। इसमें आप अमाउंट डाल देंगे सिर्फ वेजेस के सामने वाला 10,000 था, इसमें आप अमाउंट डाल देंगे 10,000। और यहाँ पे आप लिखते हैं ना बाय बैलेंस सीडी, इसमें भी आ जाएगा 10,000। और अब आप नेक्स्ट यहाँ बनाएंगे सैलरी का, सैलरी भी आपके बाय में लिखी हुई है, बाय में लिखा है सैलरी, लिखेंगे आप डेबिट साइड, लिखेंगे क्या टू कैश, तो यहाँ पे आ जाएगा टू कैश अकाउंट, इसमें अमाउंट आ जाएगा 15,000, सैलरी के सामने 15,000 था। और यहाँ पे आप लिख देना बाय बैलेंस सीडी, इसमें आ जाएगा 15,000। और लास्ट आप यहाँ पे बना लेंगे बैंक, लास्ट आपको बनाना है बैंक। अब आपका फर्स्ट एंट्री में, सेकंड में, थर्ड में, इसमें कहीं पे बैंक नहीं, बैंक आपका इस वाली एंट्री में ही है कि इसमें बैंक आपका लिखा हुआ है डेबिट साइड, तो लिखेंगे आप डेबिट साइड, लिखेंगे क्या टू सेल, यहाँ पे आप डाल देंगे टू सेल अकाउंट, इसमें अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे 50,000। और इसमें अमाउंट आपका नेक्स्ट एंट्री में भी बैंक बाय में ही अपोजिट में लिखा है टू कैश,
तो यहाँ पे आप डाल देंगे